हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 13वें अध्याय के श्लोक संख्या 22 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश कर रहे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से महाराजा वेन जो थे वे बहुत क्रूर थे और होने के कारण सभी पूरी प्रजा जो है कष्ट अनुभव कर रही थी। वे इतने क्रूर थे, जंगल में जाते थे तो बिना कारण पशुओं की हत्या करते रहते थे। उनके मित्र के साथ उनकी मित्रता थी। अगर कोई कुछ उनको अच्छा नहीं लगा तो उनको मार देते थे, उनकी हत्या कर देते थे। इसलिए उनका जो बहुत अत्याचार हो रहा था और ब्राह्मणों का भी जो है यज्ञ वगैरह उन्होंने जो है बंद कराया। बहुत सारा जो वो बिल्कुल योग्य नहीं थे। तो मन में ये प्रश्न आता है कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को क्यों मारा। तो नेचुरल क्वेश्चन है कि ये तो ब्राह्मण जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, किसी की हत्या नहीं करते, किसी को कष्ट नहीं देते, तो कैसे। तो विदुर ने मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया कि महान धर्मात्मा ऋषियों ने राजा वेन को, जो स्वयं दंड देने वाले दंड का धारण कराने वाला था, क्यों कर शाप देना चाहा और इस प्रकार उसे सबसे बड़ा दंड ब्रह्म शाप दे डाला। तो ये प्रश्न विदुर ने मैत्रेय मुनि से कहा। ये चर्चा चल रही है मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में। ध्रुव महाराज की कथा ये तो बहुत समय से चल रही है ये कथा। और अब यहाँ पे ध्रुव महाराज के जो वंशज का वर्णन करते हुए महाराज वेन के विषय में और उनकी जो कथा है, महाराज अंग के पुत्र वेन और भगवान का जो अवतार पृथु महाराज के रूप में अवतार लेने का कारण, और इस कथा अब आगे चलेगी जिसमें मैत्रेय मुनि विदुर के जो प्रश्न है उसको विस्तार रूप से समझाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि वेन राजा थे और राजा होने के कारण उसमें पूरी शक्ति थी और दंड देने की जो शक्ति उनके हाथ में। फिर ऋषियों ने कैसे इस प्रकार से उनको, जो दंड देने वाला है उसको ही दंडित करना, ये आश्चर्य की बात है। तो ये विदुर के मन में प्रश्न आया। तो इस जो श्रीमद् भागवतम भी प्रश्न उत्तर है भक्तों के बीच में, ऋषियों के बीच में, जिस प्रकार से भगवद गीता भी प्रश्न उत्तर है। भगवान उत्तर दे रहे और अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ पे भी यही हो रहा है, ताकि हमारे मन में भी कोई संशय नहीं हो और भगवान की लीलाओं को और भगवान की महिमा को हम और अधिक जो है उसमें रस ले, आनंद मिले। तो श्रीमद् भागवतम की कथाएं बहुत सुंदर है और बहुत सारे शिक्षण भी हम प्राप्त कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं। अनेक अनेक भक्तों के चरित्र, जैसे कि ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र, वशिष्ठ महाराज का चरित्र, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, इस सब का जो, और इतने इतने सब महान भक्तों का और स्वयं भगवान की महिमा क्या है वो जान सकते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया, और श्री प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा ज्ञात है कि राजा हर एक को दंड दे सकता है, किंतु इस प्रसंग में प्रतीत होता है कि ऋषियों ने उल्टा राजा को दंडित किया। ये कैसे? तो ये प्रश्न, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि अवश्य ही राजा ने कुछ गंभीर कार्य किया होगा, अन्यथा ऋषियों ने जिनसे अत्यधिक सहिष्णु होने का अपेक्षा की जाती है, धार्मिक चेतना में अग्रसर होने पर भी उसे क्यों दंडित किया? तो इसका कारण ये है कि राजा जो है अपने राज्य को चलाता है, ऋषि, ब्राह्मण और मुनियों के जो उनकी सभा में जो उनको आदेश देने वाले और उनको मार्ग दिखाने वाले, राजा अपने आप निर्णय नहीं ले सकता। वे जो है ब्राह्मणों और वैष्णव और ऋषियों के आदेश के अनुसार वो चलता है। ये राजऋषि का लक्षण है। राजा का पहला जो कर्तव्य है कि वे जो है भगवान का भक्त होना चाहिए, ये योग्यता होनी चाहिए। तो अगर राजा भगवान का भक्त नहीं है तो फिर प्रजा जो है अधर्म का पालन करे, और धर्म को स्थित रखने के लिए राजा जो ब्राह्मण है और जो मुख्यमंत्री होता है, शास्त्र में बताया गया है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो ब्राह्मण होना चाहिए, और ब्राह्मण जो है निस्वार्थ रहता है, उनको कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वे सिर्फ धर्म को, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो है वो राजा को सलाह देता है, और राजा जो है धर्म शास्त्र के अनुसार अपना राज्य को चलाता है। पिछले कुछ जो है क्लास में हम लोग ने, पिछले श्लोक में हमने जान लिया कि राजतंत्र और जनतंत्र या प्रजातंत्र, इसमें अंतर क्या है, किस प्रकार से राजा को प्रशिक्षित किया जाता है पहले से ही। तो इस प्रकार से राजा जो है निर्णय लेता है या वर्डिक्ट देता है ब्राह्मणों और मंत्रियों के सलाह के बाद। तो यह प्रतीक होता है कि राजा ब्राह्मण संस्कृति से पृथक सत्ता नहीं रखता, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे हम
ब्राह्मण सत्ता जो है उससे वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो उसके अनुसार ही चलेगा, और ये जो है विधि है, इस विधि से उसको चलना पड़ता है। तो राजा के ऊपर ब्राह्मणों का नियंत्रण रहता था, और आवश्यकता पड़ने पर वे राजा की किसी हथियार से नहीं वरन ब्रह्मश्राप दे देते थे। उनको हथियार की जरूरत नहीं है, उनमें शक्ति होती है, जैसे उनके वाक्य। इसलिए ब्राह्मणों का वाक्य वैष्णवों का वाक्य जो है सिद्ध होता है। खास करके जब ब्राह्मण जो है वो शुद्ध है, वैष्णव शुद्ध है। जैसे कि प्रभुपाद महान वैष्णव है, जब प्रभुपाद जी कुछ कहते हैं, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है, प्रभुपाद जी जो भी उनकी जो वाणी है, उसको अगर हम उस अनुसार अपने जीवन को चलाए तो जरूर हमें सफलता और उनकी आशीर्वाद हमें मिलेगी। तो ये ब्राह्मण और वैष्णव जो है ब्राह्मण से भी ऊंचा है। तो वैष्णव ब्राह्मण होता है, उसमें ऑलरेडी वो गुण होते हैं, लेकिन ब्राह्मण वैष्णव नहीं हो सकता। सब ब्राह्मण जो है वैष्णव नहीं हो सकते, पर वैष्णव जरूर ब्राह्मण है, क्योंकि वैष्णव मतलब सभी गुण, सभी देवताओं के गुण उनमें होता है। तो इस प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर राजा को किसी हथियार से नहीं, तो उन्होंने देखा कि ये राज्य जो है विनाश की ओर जा रहा है, और ऐसा राजा अगर रहेगा तो अधर्म फैलेगा, और इसीलिए सब ब्राह्मणों ने और मंत्रियों ने यह निर्णय किया कि राजा वेन का जो है जीवन समाप्त कर दे। ब्रह्म शाप देकर, वो उनको श्राप देकर वेन जो है मर गया, उनको मार डाला उन्होंने, और ये शास्त्र के अनुसार है। जो धर्मशास्त्र हैं, 33 प्रकार के धर्मशास्त्र हैं, और उसमें ये बताया गया है कि किस दंड के लिए कौन सा किस दंड के लिए कौन सा पनिशमेंट, दंड देना चाहिए। कोई भी जो बुरा कार्य करता है, उस बुरा कार्य के लिए क्या दंड देना पड़ता है, वो शास्त्र के अनुसार। तो ब्राह्मण जो है इस प्रकार से शास्त्र के अनुसार जो है निर्णय लेते हैं, और ये निर्णय उनको लेना ही पड़ा, क्योंकि हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से महाराज अंग ने अपने पुत्र को बहुत समझाने को कोशिश की, उनको लाइन पे लाने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नहीं ला पाए। तो इसीलिए अंत में महाराजा अंग सब कुछ राज्य छोड़ के निराश होकर वे जो है वन में चले गए। तो फिर इसके लिए फिर वेन राजा बन गया, और वे राजा बनने के बाद और भी जो है अधिक जो है क्रूरता दिखाने लगा। तो इसीलिए ब्राह्मणों ने तो ये ब्राह्मण शाप के तो ब्राह्मण शाप जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, उससे बच पाना बहुत कठिन है। और ये ब्राह्मण इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके शाप से लोग तुरंत मर जाते हैं। तो इसीलिए अभी हम पढ़ रहे ही थे कि अपराध, वैष्णव अपराध पढ़ रहे थे,
है कि नहीं। अभी सुबह को डिस्कस कर रहे थे कि वैष्णव अपराध क्या है। तो जब हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमें जो है भगवान भी नहीं बचा सकते। और यही बात जो है भगवान ने जय विजय को बताया। जब 4 कुमारों ने शाप दे दिया तो ये शाप तो ऐसा जब दे देते हैं तो उसको वापस नहीं कर सकते। तो भगवान ने जय और विजय को कहा कि वैकुंठवासियों को और उनको आश्वासन दिया कि क्रोध में योग अभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो अभी ये ब्राह्मण के श्राप से कैसा मुक्त हो जाए, ये कैसे हो जाए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों द्वारपालों को ये सलाह दी कि क्रोध में भक्ति योग के अभ्यास के बल पर वे ब्राह्मण श्राप से मुक्त हो सकते। तो भक्ति योग, तो इसे हम जान सकते हैं कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो ब्राह्मण शाप से भी हम मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान ने जय और विजय को ये जो आदेश दिया, सलाह दी। हम देखते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में हमने देखा, ये भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाए। ये भक्ति की शक्ति है किसी भी प्रकार से। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जय और विजय की आप क्रोध में भक्ति करो, क्योंकि अभी आप असुर बनने तो क्रोध करो, क्रोध में भी मुझे प्राप्त किया जा सकता। तो ये विधि है। तो भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्राह्मण श्राप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप जिसका किसी अन्य साधन से निवारण नहीं किया जा सकता है, भक्ति योग द्वारा निवारित हो सकता है। तो भक्ति योग की विधि कैसे शुरू होती है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण, सुनना, भगवान के विषय में सुनना, पहला तो कदम यही है। जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं तो हमारा हृदय जो है पवित्र होने शुरू हो जाता। बैठे बैठे कुछ नहीं करना है। शृण्वन्तं सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Simply by giving oral reception to the messages of Srimad Bhagavatam, all that is dirty things in the heart will completely be destroyed, and it is an irrevocable fact. Bhaktir bhavati naistiki, and it is an irrevocable fact that bhakti will be established in the heart. This is the statement of Srimad Bhagavatam. Beginning of Bhagavatam. तो मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास
कई रसों में कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान ने कहा क्रोध। रस 12 प्रकार के हैं, 5 जो है प्राथमिक है और 7 गौण है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 5 तो हम जानते हैं, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। और उससे आगे जो है ये भक्ति रसामृत सिंधु में ये प्राइमरी है और बाकी के जो है तो सेकेंडरी है, जैसे कि वीर रस, हंसना, अनेक अनेक प्रकार का जो है दृश्य देखना, वीर, क्रोध, ये सब वर्णन किया। जैसे कि हम भीष्म भगवान के साथ, वीर रस के साथ उनका संबंध। हिरण्यकशिपु भगवान के साथ बहुत ही घोर जो है रस में थे। तो अनेक अनेक रसों से हम भक्ति में लग सकते हैं, लेकिन भक्ति करनी है। तो अगर किसी न किसी प्रकार से भगवान के प्रति आसक्ति हो जाता है तो वह भक्ति योग में लग जाता है। और भागवतम में वर्णन किया, जैसे कि गोपियां काम वासना से भगवान के साथ संबंध, और भगवान ये सब संबंध जो है स्वीकार करते हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि ब्रह्म शाप के मंत्र से अगर बचना है तो एक ही रास्ता है, ये भक्ति। भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, भक्ति इतनी विशाल है, भक्ति इतनी जो है शक्तिशाली है, और भक्ति करने से हमें भी गिनती नहीं है कि हमें कितना लाभ मिल सकता है। तो इसीलिए हम सब भाग्यशाली हैं कि हम भक्ति में लगे हैं। किसी न किसी पर किंचित थोड़ा भी अगर हम समय निकालें और भगवान के विषय में सुनने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम जो है भगवत धाम वापस जा सकते हैं, सभी कल्मशों से मुक्त हो सकते हैं और भगवत प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो सकता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। Any questions, any doubts?